दोस्तों अगर आप 1980 में चाइना को देखते हो और 2026 में देखो तो आपको लगेगा दो अलग देश हैं। 1978 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए और अगले 40 सालों में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। सिटीज लिटरली ग्राउंड लेवल से खड़ी करी और मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाई जो दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन बनी। इतना ही नहीं बल्कि टेक जायंट्स चाइना में बने जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवी, जिनका नाम दुनिया भर में फैला। इस 40 साल की डेवलपमेंट ने शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन इनेबल करी। हर साल नए मिलियनेयर्स और हर डेकेड नए बिलियनेयर्स। और इस वेल्थ क्रिएशन की वेव का पोस्टर बॉय था जैक मा। जैक मा की जर्नी एक इंग्लिश टीचर से बिलियनेयर्स तक की। जैक मा ने अलीबाबा बनाया, एंड कॉर्प बनाया, चाइना की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनीज में से एक। और जैक मा बन गया फोर्ब्स कवर पेज का एक जाना माना चेहरा, चाइनीज यंग फाउंडर्स का एक सिंबल कि चाइना में प्राइवेट सेक्टर का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन फिर आया शंघाई फाइनेंशियल समिट इन अक्टूबर 2020, चाइना का सबसे एलीट फाइनेंशियल समिट। हॉल में रेगुलेटर्स बैठे हुए, स्टेट बैंक के चीफ्स बैठे हुए, टॉप पॉलिसी मेकर्स फ्रंट रो में, और स्टेज पे आते हैं चाइना के सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर जैक मा। माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं चाइना के स्टेट बैंक्स पॉन शॉप की तरह ऑपरेट करते हैं, बस कोलैटरल देखते हैं तुम क्या रखवा रहे हो, लेकिन इनोवेशन नहीं देखते। और दोस्तों कहानी यहीं से टर्न ले लेती है। स्पीच के 48 घंटे के अंदर एंड कॉर्प का $37 बिलियन का आईपीओ सस्पेंड कर दिया जाता है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ कैंसिल्ड। Ant Group was supposed to be the biggest IPO ever at $37 billion US. Anticipation was high. Institutional and retail investors had piled in. Then came the news that the IPO would be called off. और जैक मा गायब हो जाते हैं। 3 महीने बाद पब्लिक में दिखते हैं एकदम हम्बल और बिल्कुल टोन डाउन। After much controversy and speculations about being missing, Alibaba founder Jack Ma has made his first public appearance since the crackdown. दोस्तों जैक मा के साथ जो हुआ, उसने वेल्थ को लेके एक साइकोलॉजी शिफ्ट किया, क्योंकि इस एपिसोड ने एक मैसेज क्लियर कर दिया कि चाइना में आप बिलियनर तो बन सकते हो, लेकिन टॉप अथॉरिटी स्टेट की ही रहेगी। चाइना का ग्रोथ मॉडल प्राइवेट ड्रिवन जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अनचेंज्ड है। प्रॉपर्टी कभी भी आपसे छीनी जा सकती है, लाइसेंस रिवोक हो सकता है और बिजनेस रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। और 2020 के बाद कॉमन प्रोस्पेरिटी कैंपेन एग्रेसिवली पुश किया गया, यानी अगर आप अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करते हो तो वो काफी सेंसिटिव केस माना जाता है अथॉरिटीज की नजरों में। दोस्तों इस पे ही एक दुबई बेस्ड चाइनीज बिजनेसमैन बोलते हैं चाइना में सुपर रिच होके भी आप लैम्बोर्गिनी ओपनली ड्राइव नहीं कर सकते। दोस्तों ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और जब एंटरप्रेन्योर्स ने जैक मा का एपिसोड देखा तो उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, इफ इट कैन हैपन विद हिम, तो क्या कल मेरा नंबर भी आ सकता है? और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट वेल्थ माइग्रेशन फ्रॉम चाइना। हिस्टोरिकली वेल्दी चाइनीज फैमिलीज जाती थी सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, लंदन और कभी कभी यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इन देशों में देखो क्या दिक्कत आने लगी, जिसके बाद दुबई बन गया सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन। सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था सिंगापुर। चाइना के बहुत पास मैंड्रिन, जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो वाइडली बोली जाती थी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हब था सिंगापुर में। लेकिन 2023 में सिंगापुर अथॉरिटीज ने मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। $1 बिलियन एसेट सीज कर दिए गए और जो फैमिली ऑफिसेज सिंगापुर में काम कर रहे थे उनके ऊपर विजिलेंस बढ़ा दी गई। और सबसे इजी वे जिसके थ्रू पैसा क्रॉस बॉर्डर घुमाया जाता था, जो था क्रिप्टो सेक्टर, उस पर भी हैवी स्क्रूटनी चालू कर दी गई, और जिसकी वजह से सिंगापुर में स्वागत बहुत ही ज्यादा कंडीशनल हो गया। दूसरी डेस्टिनेशन थी स्विट्जरलैंड, सेंचुरी से एक न्यूट्रल देश, जहां आपकी आइडेंटिटी का और आप कहां से पैसा ला रहे हो उसका फर्क नहीं पड़ता था। एक सेफ हेवन जगह की तरह काम करता था स्विट्जरलैंड। लेकिन 2022 के बाद सब बदल गया। यूएसए और वेस्टर्न यूरोप के प्रेशर में आके स्विट्जरलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी सरेंडर कर दी और इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रशिया को ज्वाइन कर लिया। Switzerland said on Monday that it will adopt all the sanctions that the EU has imposed on Russian people and companies. और इससे एक सिग्नल गया चाइनीज वेल्थ प्लानर्स के बीच कि न्यूट्रलिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, बल्कि ये भी कंडीशनल होती है। फिर आता था लंदन, जो अब सेफ नहीं रहा। पॉलिटिकल क्लाइमेट फॉरेन वेल्थ के अगेंस्ट हॉस्टाइल होता जा रहा है, और ऊपर से अगर आपका डोमिसाइल लंदन का नहीं है तो टैक्स स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा पंगा है। तो
तो ये सब के चलते हुए वेल्दी चाइनीज को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां टैक्स लाइट हो, पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, रेजिडेंसी जल्दी से मिले और जियोपॉलिटिकल कैंप्स में फुल्ली अलाइन ना हो। और यहां एंट्री हुई दुबई की। दुबई एक ऐसा शहर जो सिर्फ सपने नहीं बेचता बल्कि स्टेबिलिटी बेचता है, जहां आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आप किस आइडियोलॉजी से आए हो, पर बस ये देखा जाता है कि आप सिस्टम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। जीरो इनकम टैक्स, फास्ट रेजिडेंसी और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। करंट डेट में देखें तो दुबई के ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में 1250 से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे फैमिली ऑफिसेज, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स और होल्डिंग कंपनीज। एंड ऑफ 2024 तक ये नंबर 800 के आसपास था, तो लगभग 12 महीने में ये 50% से ज्यादा बढ़ गए। आज यूएई में लगभग 3,70,000 चाइनीज रेजिडेंट्स रह रहे हैं और 15,000 चाइनीज फर्म ऑपरेट कर रही हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के हिसाब से 2025 में यूएई ने $10,000 मिलियनेयर का नेट इनफ्लो देखा। दुबई ने 2023 में 1,58,000 रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट परमिट्स इशू किए, विच इज डबल फ्रॉम 2022। दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड वेल्थ मूवमेंट है। दोस्तों दुबई की पिच काफी सिंपल है। नो पर्सनल इनकम टैक्स, $5,45,000 प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म गोल्डन वीजा मिलता है। एक ऐसा लीगल सिस्टम जो ब्रिटिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है और कमर्शियल कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। और गवर्नमेंट ने एक ऐसा बेस सेटअप करके दिया है जहां ग्लोबल कैपिटल सेफ फील कर सके। और सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रलिटी का। दुबई चाइना के साथ ट्रेड पार्टनर भी है और यूएस के साथ सिक्योरिटी टाइज भी स्ट्रांग रखता है। और दोस्तों ये बैलेंसिंग एक्ट है जो हर अल्ट्रा रिच को एक कंफर्ट जोन देता है। अब देखो जो चाइनीज दुबई में शिफ्ट हो गए हैं वो बस उधर एज रेजिडेंट्स नहीं रह रहे, बल्कि एक इकोसिस्टम बन चुका है चाइनीज का। दुबई के सर्टेन एरियाज में आपको चाइनीज सुपरमार्केट मिलेंगी जहां मेनलैंड चाइना का एग्जैक्ट ब्रांड मिलते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज क्विजीन्स में डलती हैं, जो यूएई में नेचुरली नहीं ग्रो होती, अब वो ग्रीन हाउसेज में ग्रो करी जा रही हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑथेंटिक रीजनल क्विजीन सर्व करते हैं। दोस्तों ये चीजें साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती हैं, क्योंकि वेल्दी फैमिलीज रीलोकेट तब करती हैं जब उनको फील हो कि उनके बच्चे कल्चरली आइसोलेटेड नहीं होंगे, और दुबई ने वो गैप अब फिल करा है। दुबई में कई स्कूल चाइनीज करिकुलम पे ऑपरेट करते हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्ट्रा रिच फैमिलीज सिर्फ अपनी कैपिटल डाइवर्सिफाई नहीं करती, बल्कि वो नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर भी प्लान करके चलती हैं। अगर बच्चे चाइनीज सिलेबस फॉलो कर सके, मैंड्रिन एनवायरनमेंट मेंटेन हो सके एंड फ्यूचर में चाइना या वेस्ट दोनों ऑप्शन ओपन रहे, तो रीलोकेशन और वाइबल बन जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि दुबई में चाइनीज लैंग्वेज लीगल फर्म्स, मैंड्रिन स्पीकिंग अकाउंटेंट्स, वेल्थ एडवाइजरीज जो चाइनीज कैपिटल कंट्रोल समझते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर चाइनीज पैसा चाइना से बाहर निकालना चाहते हैं बिना अथॉरिटी के रेडार में आए और एक कॉम्प्लेक्स ऑफशोर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, या हांगकांग, सिंगापुर या दुबई के थ्रू मल्टी लेयर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लोकल इकोसिस्टम अवेलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, दुबई सिर्फ एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स नहीं बल्कि एक एक्सपेंशन प्लेटफॉर्म बन रहा है। चाइनीज ऑटोनोमस टैक्सी कंपनीज जैसे वी राइड और डीडी इंटरनेशनल ऑपरेशंस दुबई रोड पे ऑपरेट कर रहे हैं और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि दुबई में टैक्सी फेयर चाइना से मल्टीपल टाइम ज्यादा हैं, मार्जिन्स बेटर हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल्स फास्टर हैं। दुबई चाइनीज टेक कंपनीज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन गया है। चाइनीज सोलर मैन्युफैक्चरर्स दुबई को मिडल ईस्ट और अफ्रीका के गेटवे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज एआई फर्म्स यहां वो एप्लीकेशंस टेस्ट कर रही हैं जिसका अप्रूवल अपने मेनलैंड चाइना में अभी तक आया नहीं। और दुबई का रियल एस्टेट कैसे भूल सकते हैं हम। चाइनीज दुबई रियल एस्टेट में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2025 में दुबई की रेजिडेंशियल प्राइसेस 12% से बढ़े और उससे पिछले साल 26% से बढ़े, यानी डबल डिजिट ग्रोथ। चाइनीज बायर्स रेंटल यील्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो दिखाता है कि ये कोई हॉलिडे माइग्रेशन नहीं है बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। दोस्तों ये हो गए सप्लाई फैक्टर्स कि दुबई क्या ऑफर कर रहा है जिससे लोग दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो क्या पुश फैक्टर्स हैं चाइना में जिसकी वजह से लोग चाइना छोड़ रहे हैं। आओ एक बार वो भी देखते हैं। रियल एस्टेट मार्केट जो चाइना का वेल्थ स्टोरेज इंजन था, अब वो डिस्ट्रेस में है। एवरग्रांड डेवलपर कोलैप्स कर गया। There's been no let-up in markets in Asia as the collapse of Chinese property giant Evergrande. Country Garden, the biggest developer in China in terms of volumes, अपना कर्जा नहीं चुका पाया। Giant developer Country Garden said it might not be able to make all its offshore debt payments when they become due. और मेजर सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस या तो गिर रहे हैं या फिर फ्लैट हैं।
यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है। उसके साथ साथ चाइना फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग वर्किंग पॉपुलेशन एंड लो बर्थ रेट। और जैसे इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन लाउडली कहते हैं, वीक डोमेस्टिक डिमांड को कवर अप करता है चाइना अपनी ओवर कैपेसिटी पे चलती फैक्ट्रीज के साथ। चाइना ह्यूज ट्रेड सरप्लसेस रन करता है। China has announced a record $1 trillion trade surplus last year. अपनी टोटल प्रोडक्शन में से डोमेस्टिक डिमांड निकाल के बाकी सब कुछ एक्सपोर्ट कर देता है, लेकिन अब ये एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। चाइना यूएस की बढ़ती टेंशन, जिसकी वजह से यूएस का टैरिफ ऑन चाइनाज गुड्स ऑन एन एवरेज 40% के आसपास है। यूरोपियन यूनियन भी अपना खुद का टैरिफ स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, जो चाइना के एक्सपोर्ट को भी मेजरली इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों, वेल्दी चाइनीज एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से पिक्चर क्या है? उनकी प्रॉपर्टी रिस्क पे है, एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, डोमेस्टिक स्लोडाउन है, कैपिटल कंट्रोल्स यानी कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन लॉजिकल है और दुबई कंपैरेटिवली स्टेबल है। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान देने की है कि दुबई का पूरा मॉडल न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है, जैसे स्विट्जरलैंड का था। दुबई पे प्रेशर दो तरफ से आ सकता है। पहला, बीजिंग सब कुछ देख रहा है और कभी भी अपनी बाहर जाती हुई कैपिटल पे क्रैकडाउन लगा सकता है। और दूसरा, यूएसए यूएई पे प्रेशर डाल सकता है सैंक्शन ज्वाइन करने का चाइना के अगेंस्ट, अगर यूएस और चाइना के बीच टेंशन फ्यूचर में बढ़ती है तो दोस्तों, सवाल सिंपल है, क्या दुबई परमानेंटली बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच टाइट रो पे वॉक कर पाएगा, या फिर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स इस डेजर्ट ओएसिस को चूज करने पे मजबूर कर देगी? और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट सेफ हेवन सिटी कौन सी होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है। और अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे डीपर एनालिसिस के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।